हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटीज। तो बच्चों, ट्राइब्स जो थे वो ऐसे लोगों के ग्रुप्स होते थे जिनका कल्चर जो अपने आप में ही एक अलग कल्चर बनाते थे और उन्हीं कस्टम्स और बिलीव्स को फॉलो करते थे। फ्रॉम बीइंग ए मेयर ट्रेडिंग बॉडी, ये भारत के मास्टर मालिक बन गए थे एंड इट्स रूल, उनका जो शासन था उसने सोसाइटी के बहुत सारे सेक्शंस को प्रभावित किया था, पर्टिकुलरली ट्राइबल ग्रुप्स को। तो ट्राइबल्स जो थे रेजिस्टेड द चेंजेस दैट ब्रिटिश रूल बॉट अबाउट, जो ब्रिटिश जो नियम लाए थे उनको अपोज करते थे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ट्राइबल लोगों के साथ क्या हुआ ब्रिटिश के अंडर में एंड हाउ डिड देयर लाइफ चेंज। अब हम पढ़ेंगे ट्राइबल वे ऑफ लाइफ, क्या था ट्राइबल का रहने का तरीका। तो कुछ मेजर ट्राइबल ग्रुप थे भारत में, जैसे गोंड, संथल, मुंडास, खासी, नाग्स, गाडीज, वन गुज्जर एंड भील। ये ट्राइबल सोसाइटी जो थी, इनका एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रैक्टिस का, लाइफ स्टाइल का अपना अलग ही सिस्टम था। एंड उनके जो घर थे छोटे होते थे, मड वॉल्स होती थी और थैच्ड रूफ होती थी, और उनके जो डोमेस्टिक कैटल्स थे वो थे शीप, गॉट्स, और वो पूरी तरह से उनके ऊपर लोकल फिजिकल और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की तरह डिपेंड थे। एंड वो हंटिंग, और वो उनको फूड के लिए भी हंट करते थे। ज्यादातर जो ट्राइब्स थी वो कम्प्लीटली इग्नोरेंट थी, वर्ल्ड के इग्नोरेंट थी, बाहर, वर्ल्ड के बाहर, एंड आर हैप्पी विद देयर ओन कस्टम। वो अपने आप में खुश थे, अपने रीति रिवाजों से, अपने बिलीफ से। तो ट्राइबल जो थे झोपड़ियों में छोटे छोटे क्लस्टर में रहते थे, और उनकी कम्युनिटी का एक बहुत ही शक्तिशाली थी। जनरली देयर इज ए कलेक्टिव मीटिंग प्लेस इन एच विलेज। हर एक गांव में एक इकट्ठा ग्रुप में मीटिंग होती थी, जहाँ पर वो डांस करते थे, धार्मिक अपने प्रोग्राम करते थे, और हर एक गांव में एक वेल डिफाइंड लैंड बाउंड्री होती थी। गांव की जो कमेटी थी वो जनरली एक बाउंड्री, हर एक बाउंड्री में एक इंचार्ज होता था, और ये कम्युनिटी के रूल्स डिसाइड करता था एंड ऑर्गेनाइज फेस्टिवल और राइड्स एंड सेटल। ट्राइबल वुमेन जो थी वो ज्वेलरी पहनने की बहुत शौकीन थी, जो कि हाथ से बनी हुई होती थी और वेरी बहुत ही एक्सोटिक होती थी। और वो सिल्वर ऑर्नामेंट पहनती थी, छोटे छोटे लकड़ी के पीस, ग्लास के, पीकॉक के पंखों से बने हुए, कॉपर से बनी हुई ज्वेलरी, और अलग अलग तरह के जंगली फूल पत्तियों से अपने आप को सजाती थी। और ट्राइबल्स जो थे वो अलग अलग तरह के म्यूजिक और डांस के शौकीन थे। तो यहाँ पर एक ट्राइबल डांस की फॉर्म की फोटो है। ट्राइबल फैमिली स्ट्रक्चर को हम ब्रॉडली दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। मोनोगेमस फैमिली, जो कि एक हस्बैंड और वाइफ का एक सिंगल यूनिट होता था, जैसे कि खासी, संथल एक्सेट्रा। उसके बाद पॉलीगेमस फैमिली की एक आदमी, औरत, आदमी या औरत में से एक होता था जिसमें एक से ज्यादा स्पाउस होते थे, एंड जो जैसे कि नागास, गोंड्स, बैगा। फिर सोसाइटी, तो ट्राइबल सोसाइटी तो जो थी, उन्होंने कोई कास्ट रूल को नहीं फॉलो किया जो कि ब्राह्मण द्वारा बनाए गए थे। हर एक ट्राइबल ग्रुप के अपने रिवाज थे, अपने रीति रिवाज थे, और उन्होंने, उनका एक अलग ही कल्चर था जो अपने आप में वो मानते थे। इकोनॉमी, तो ज्यादातर जो भारतीय ट्राइबल थे वो उस जहाँ पर वो रहते थे उस एरिया के नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड थे। कुछ ट्राइबल्स थे जो कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में परमानेंटली सेटल हो गए थे, जबकि दूसरे थे जो बंजारे की तरह जीवन जीते थे, जगह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। और ये ट्राइबल्स जो थे अलग अलग एक्टिविटीज में बिजी रहते थे। इसके बाद झूम कल्टीवेशन, ब्रिटिश ने झूम कल्टीवेटर्स को फोर्स करने की कोशिश की कि वो सेटल्ड कल्टीवेटर बन जाए। हाउएवर उनके जो एफर्ट्स थे वो सक्सेसफुल नहीं हुए, और कल्टीवेटर्स जो थे उन्होंने सनलाइट को लाने के लिए पेड़ों को काट दिया, कि सनलाइट जिससे जमीन पर आ पाए, एंड बर्न द वेजिटेशन ऑन द लैंड टू क्लियर इट फॉर कल्टीवेशन। और उन्होंने उस राख को, आग से जो राख बनी उसको सारे में फैला दिया, जिसने पोटैश, जो मिट्टी का फर्टिलाइजर होता है पोटैश, जिसमें होता है। इंस्टेड ऑफ प्लोइंग द लैंड दे स्क्रैच द अपर सॉइल विद हो। इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, तो ट्राइबल ग्रुप्स थे जो वो अक्सर ग्रुप्स में रहते थे और एनिमल्स रेयर करते थे। वन गुज्जर्स ऑफ पंजाब हिल्स एंड द लाबाडीज ऑफ आंध्र प्रदेश वर कैटल हर्डर्स। गड्डीज ऑफ कुल्लू, ये शेफर्ड्स थे, गड़रिए थे, एंड भक्करवाल ऑफ कश्मीर, ये गोट्स को, बकरियों को पालते थे। And they were pastoralists who moved with their herd of cattle or sheep according to the seasons. उसके बाद हंटर एंड गैदरर्स, तो ट्राइबल्स जो थे वो
अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों पर डिपेंड थे और उनमें से ज्यादातर जो थे हंटिंग और गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस में रहते थे। एंड दे सॉ फॉरेस्ट एज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। जंगल उनके लिए जीवन जीवन के लिए बहुत ही जरूरी थे। एंड खोंड ग्रुप के जो लोग थे उड़ीसा के, वो कलेक्टिव हंट के लिए जाते थे और तब वो उस मीट को आपस में बांट कर खाते थे। उसके बाद सेटल्ड एग्रीकल्चर। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, बहुत सारे ट्राइबल्स जो थे वो परमानेंटली किसी एक जगह पर सेटल हो गए और उन्होंने उनके घर के पास की जमीन पे क्रॉप उगाना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने हार्वेस्टेड क्रॉप को उनकी जरूरत के घर की जरूरत के हिसाब से हार्वेस्ट किया। 19वीं शताब्दी में मुंडास और संथल ने एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ी तरह से वो सेटल हो गए थे। अर्निंग तो कुछ सम डिड जॉब इन द विलेजेस। वो किस कुछ कुछ ने गांव में अपने कमाई के लिए जॉब किया, काम किया। वो भारी बोझे को ले जाते थे, बिल्डिंग कुछ बिल्डिंग रोड्स बना के लिए पर जाते थे, भाई कुछ जो दूसरे थे वो आ, किसानों के यहाँ मजदूरों की तरह काम करते थे और कुछ थे जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस श्रंक। व्हेन सप्लाईज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस श्रंक, जब फॉरेस्ट में श्रंक प्रोड्यूस किया जाता था तो ट्राइबल लोग जो थे इन ज्यादा मात्रा में वहां पर घूमते रहते थे इन सर्च ऑफ वर्क एज लेबर। फिर मार्केट एंड कॉमर्स। तो ट्राइबल ग्रुप थे अक्सर चीजों को खरीदते बेचते थे ऑर्डर टू एबल टू गेट द गुड्स दैट वर नॉट प्रोड्यूस्ड विद इन द लोकेलिटी। जो उनके एरिया में नहीं मिलती थी उन चीजों को खरीद बेच करते थे। इससे वो ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स पर डिपेंड थे। फिर इफेक्ट ऑफ ट्राइबल लाइव्स बाय ब्रिटिश रूल। तो ट्राइबल्स जो थे ट्रेडिशनली निट कम्युनिटी के बहुत नजदीक थे एंड उन्होंने आइसोलेशन में वो रहना पसंद करते थे और वो आउटसाइडर्स को इनकरेज नहीं करते थे अपनी कम्युनिटी में। तो लैंडलेस ट्राइबल्स जो थे वो लेबरर्स को बनने के लिए वो मजबूर हो जाते थे कम तनख्वाह पर, कम पैसे में। ट्राइबल्स डिस्पोज्ड ऑफ देयर लैंड। तो ब्रिटिश ने क्या किया, ट्राइबल्स की जो कल्टीवेटेड लैंड थी, बड़े जो उनके व्यापार के लिए यूज की जाती थी, उस पर कब्जा कर लिया और लैंडलेस जो बिना जमीन के ट्राइबल थे वो लेबर वेजेस लेबर बन गए एंड वर फोर्स टू ग्रो कैश क्रॉप्स। और ये ट्राइबल्स जो थे उनको कम तनख्वाह दी जाती थी। हाई रिवेन्यू डिमांड। कुछ ग्रुप्स थे जो ट्राइबल के जिनको की अलाउ किया गया एक फिक्स्ड जमीन के लिए और उसकी कंडीशन के लिए वो ब्रिटिश को रिवेन्यू देते थे। और जब कभी ये रिवेन्यू फिक्स्ड होता था और वो अक्सर बहुत ज्यादा होता था तो कलेक्शन का जो तरीका था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था और जब ट्राइबल्स उसे चुका नहीं पाते थे तो वो उस जमीन से बेदखल कर दिए जाते थे। अफेक्ट ऑन ट्राइबल चीफ्स। तो ब्रिटिश जब बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश के आने से पहले बहुत सारे ट्राइबल चीफ के जो एरिया थे उन पे उनकी टेरिटरीज पर उनका कंट्रोल था, वो अपनी पावर को एंजॉय कर रहे थे और ट्राइबल लोगों को उस जगह में इम्पोर्टेंस थी। लेकिन जब ब्रिटिश रूल के अंडर में ये फंक्शंस और पावर उनसे छीन ली गई। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट लॉस। तो इस चैप्टर में बच्चों हमने पढ़ा कि किस तरह से ट्राइबल ग्रुप का जो जीवन था वो डायरेक्टली जंगलों से जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में जब फॉरेस्ट लॉ लागू हो गया तो ट्राइबल ग्रुप्स की जो लाइफ थी वो बदल गई। ब्रिटिश ने उनका कंट्रोल जो था जंगलों का अपने हाथ में ले लिया और फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। इन जंगलों में जो लोग थे वो फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे थे, झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया गया, फ्रूट्स और हंट एनिमल्स उनको ले नहीं पा रहे थे। तो झूम कल्टीवेटर्स किस तरह से उन्होंने सिचुएशन में सरवाइव किया, बहुत सारे जो थे वो दूसरी तरफ मूव कर गए अपने काम और जीवन यापन के लिए। ट्राइबल्स का जो जीवन था वो बहुत होम घर की तलाश में वो दूर चलते चले गए या काम की तलाश में, तो उनका जीवन बद से बदतर होता चला गया। 19वीं शताब्दी के आखिरी में टी प्लांटेशन शुरू हुआ और माइनिंग आए, माइनिंग की इंडस्ट्रीज खुली। तो ट्राइबल्स को बहुत बड़ी संख्या में उसमें टी प्लांटेशन के असम में काम करने के लिए उनको रिक्रूट किया गया। बहुत सारे झारखंड में कोयले की खानों में लग गए। तो इस तरह से बहुत कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू वो लग गए और उनमें से बहुत कम वेजेस वेजेस पर वो लग गए और उन्होंने उनको घर मिल गया। कॉजेज ऑफ द रिबेलेशन। तो बहुत सारे ट्राइबल्स थे जिन्होंने क्रांति लाई 19वीं शताब्दी में। उसका मेन कारण था कि ट्रेडिशनल जो उनका तरीका था जीने का वो उसकी स्थिति। तो मोस्ट ऑफ द लोकल चीफ ऑफ संथल वर इविक्टेड फ्रॉम देयर लैंड। और उनके जो जमींदार थे
मनी लैंडर्स थे उन्हें संथल टेरिटरी से निकाल दिया गया। द रिबेलेशन इवेंट्स, तो कोल रिबेलेशन 1831-32 में चला, संथल रिबेलेशन 1855-56 में, मुंडा रिबेलेशन 1895 से 19, तो इस तरह से बहुत सारी क्रांतियां हुई। वन ऑफ द फेयरेस्ट बैटल इन द हिस्ट्री ऑफ भारतीय फ्रीडम स्ट्रगल। तो इसके कारण था कि जो बहुत सारे इस पीरियड में लोग युद्ध में मारे जा चुके थे। तो संथल हल 1855-57 जो था वो 4 भाइयों द्वारा लेड किया गया, सिद्धू, कान्हू, चंद एंड भैरव। अब इम्पैक्ट ऑफ द रिबेलियन, तो जैसे कि संथल हुल का रिजल्ट के अकॉर्डिंग संथल प्रोग्राम टेनेसी एक्ट आया पावर में, और इसमें इट ट्राइड टू प्रोवाइड द ट्राइबल सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। तो ब्रिटिश का जो अत्याचार था उससे किसी हद तक उनको बचाने के लिए इसमें कोशिश की गई, और रेगुलर पुलिस फोर्स जो थी वो चीफ को रिप्लेस करती थी एंड इंटरेस्टेड विद द जॉब ऑफ मेंटेनिंग पीस इन देयर एरिया। फिर मुंडा रिबेलेशन हुआ, तो मुंडास एक ट्राइबल ग्रुप था जो एक छोटा नागपुर में रहता था थाईलैंड में। तो ये क्रांति जो थी उलूगन के नाम से जानी जाती है या ग्रेट टुमुल्ट के नाम से जानी जाती है, जो कि बिरसा मुंडा लेड करता था। इस रिबेलेशन ने रांची के साउथ में हुई है 1899 से 1900 में, और इसका उद्देश्य था कंप्लीट मुंडा राज स्थापित करना। फिर कुछ सम अदर नोटेबल ट्राइबल मूवमेंट असम में, तो जो कमरप के जो किसान थे और दरंग डिस्ट्रिक्ट के असम में जो किसान थे, उन्होंने हाईलैंड रिवेन्यू जो ब्रिटिश ने इम्पोज किया था उसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया। तो ब्रिटिश पुट डाउन द रिबेलियन विद एन आयरन हैंड। उसके बाद मणिपुर में टेकिंग एडवांटेज ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट विद इन द रॉयल फैमिली ऑफ स्टेट, स्टेट के जो राज परिवार थे उनके आपसी झगड़ों के अंदरूनी जो झगड़ों का फायदा उठा करके ब्रिटिश ने मणिपुर के एडमिनिस्ट्रेशन के इंटरनल मामलों में घुसने की कोशिश की, और मणिपुर में बिर तिकरंदेज ने का क्रांति हुई अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो इस तरह से ब्रिटिश ने रिबेलियन को दबा दिया। उसके बाद मेघालय में खासी एक ग्रुप था ट्राइबल लोगों का, जो उसमें की मेजोरिटी जो थी वो मेघालय के स्टेट के लोगों की थी, और ये लोग जो थे दोनों ही केसेस में इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट हो गया इन दोनों में। तो यू कियांग नोंगभा का क्रांति हुई इसमें। थैंक यू।